हमने अक्सर अपने बच्चों को सिखाया है देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक खास चीज़ बच्चों को सिखाना भूल जाते हैं और वो होती है विल पावर डिप्लीशन। आप अक्सर बच्चे एग्जाम के समय एक एक्साइटमेंट होता है ना, देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे, बस 95% लाना है, 98% लाना है, लेकिन विल पावर डिप्लीशन जो आज लक्ष्य बना है, जो आज संकल्प लिया है, जो रेजोल्यूशन लिया है, ये कल परसों नरसों धीरे 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 कम होता चला जाता है। ये विल पावर डिप्लीशन के बारे में बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी सुबह सुबह फुल चार्ज होती है और जैसे आप उसको यूज़ करते हैं वो डिस्चार्ज होता चला जाता है, शाम को बैटरी बहुत कम होती है। अगर उस समय आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम निपटाना है तो यू मे गेट स्टक। तो ठीक उसी तरह से विल पावर जो है वो सुबह बहुत अच्छी होती है, यू आर चार्ज्ड, और उस समय आपके पास इस संकल्प की शक्ति को यूज़ करने का अगर कोई बहुत अच्छा मेथड है, तरीका है, गोल है, टारगेट है, यूज़ इट, हार्नेस दैट पावर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि शाम होते होते वो डिप्लीट करेगी। पेरेंट को बच्चों को इस मामले में हेल्प करना चाहिए, टीचर्स को बच्चों को इस मामले में हेल्प करना चाहिए। अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि जब विल पावर डिप्लीट करती है और बच्चे जो रेजोल्यूशंस लेते हैं, जो गोल्स वो अपने लिए सेटअप करते हैं, उनको जो वो अचीव नहीं कर पाते, तो वो अपने आप को एक अंडर अचीवर की तरह से अनुभव करते हैं। वो अपने आप को एक हारे हुए इंसान के रूप में अनुभव करते हैं, और ये बहुत बुरी चीज़ है। ये बच्चों की क्षमता को, ये जो फीलिंग है असफलता का, जो ये एक एहसास है उनके भीतर, ये उनकी ताकत को, उनके टैलेंट को, उनके हौसले को, उनकी हिम्मत को खा जाता है। तो इसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा विल पावर डिप्लीशन इज अ प्रोसेस, इट्स अ मेंटल प्रोसेस एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये होता ही होता है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम कसूरवार नहीं हो। हाँ, तुमको पता होना चाहिए कि विल पावर डिप्लीशन को कैसे हैंडल करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट को, टीचर्स को, बड़ों को मैं ये थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि विल पावर डिप्लीशन को हैंडल करने के लिए बच्चों को हेल्प करें, एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। बिकॉज ये जो विल पावर डिप्लीशन है, इसका सीधा कनेक्शन है मेंटल एनर्जी के साथ। अगर मेंटल एनर्जी जो है वो अगर बढ़ाने का तरीका हम बच्चों को बता दें तो क्या होगा? मेंटल एनर्जी बढ़ेगी तो साथ ही साथ जो है ये विल पावर बढ़ जाएगी। और इसका तरीका क्या है? हम यहाँ शाना इंटरनेशनल स्कूल में एक खास चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं विजन बोर्ड, या जिसे हम कहते हैं विजन चार्ट, या जिसे हम कहते हैं विजन बुक। आप अपने बच्चों के साथ घर पे बैठिए और उनसे कहिए कि बेटा आपके जितने सपने हैं, आपके जितने ड्रीम्स हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं, एक छोटा सा डायरी बनाइए, एक छोटी सी नोटबुक या रजिस्टर रखिए और अपने सारे सपनों को उस रजिस्टर में डाल दीजिए। आप अपनी मदर के लिए क्या करना चाहते हैं, जरा डिटेल से लिख दीजिए। आप अपने पिता के लिए क्या करना चाहते हैं, अपने दादाजी के लिए, दादी जी के लिए, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए, किसके लिए आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। राइट डाउन अबाउट योर ड्रीम्स। आप अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने शहर के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके शहर में जो असहाय लोग हैं, जो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं। कई बार आप भिखारियों को मदद करते हैं, उनके जीवन को में बदलाव लाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अपने समाज, अपने देश, इस विश्व के इस सुंदर विश्व में आप अपनी तरफ से क्या जोड़ना चाहते हैं। सारी चीज़ों को बच्चों को बोलिए कि तस्वीरों के रूप में, डायग्राम्स के रूप में, पिक्चर्स के रूप में जो है उस रजिस्टर में लिखते चले जाएं। इसे हम कहते हैं विजन बुक। ये विजन बुक जो है वो एक ताकत देती है, एक बूस्टअप देती है बच्चों को। हमने क्लासरूम्स की दीवारों पर बच्चों के सपनों को लिख दिया है, तो बच्चों को जब बार बार अपने सपनों की याद आती है तो उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनका एक्साइटमेंट, उनकी एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ये हम घर पर भी कर सकते हैं। घर में एक विजन बोर्ड लगा सकते हैं, उसके ऊपर बच्चे के सपनों को हम लिख सकते हैं। उसकी डायरी को बच्चा देखेगा, अपने विजन बोर्ड को देखेगा और उस विजन के बारे में जब वो आपसे चर्चा करेगा तो एक समय होता है दिन का जिसे हम कहते हैं विजन टाइम। शाम को बच्चे के साथ आधा घंटा विजन टाइम पे फोकस करिए। तो शाम को जब आप विजन टाइम पे काम करेंगे तो क्या होगा, इस आधे घंटे बच्चे को उसके सपनों पे बात करनी है, उन सपनों के ऊपर उसको डिस्कशन करने हैं और यहाँ से उसे ताकत मिलती है, यहाँ से उसे एनर्जी मिलती है। यू गॉट माई पॉइंट? तो बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी विल पावर को मेंटेन रखें तो आपको उन्हें सहारा देने की ज़रूरत है, आपको इनका सहयोग करने की ज़रूरत है। और वो सहारा और सहयोग बच्चों को कैसे मिलता है? विजन बुक से मिलता है, विजन चार्ट से मिलता है, विजन डायरी से मिलता है। और ये विजन चार्ट, विजन डायरी और विजन बोर्ड्स कैसे बनाते हैं कि एक बोर्ड लिया, बच्चे के सारे सपने उस पर डाल दिए। एक विजन डायरी, एक डायरी ली जिसमें डिटेल प्लानिंग किया, ये सपने मैं कैसे अचीव करूँगा, ये सपने मेरे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। और चार्ट बच्चों का लगाए। स्कूल को चाहिए कि बच्चों के हम
सही पूछो तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत से स्कूल तो बच्चों के सपनों को कुचल देते हैं। हाँ, अरे तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो। नहीं 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 नहीं, इन बच्चों के सपने ही हैं जो इस विश्व को बनाएंगे, इस संसार को बनाएंगे। तो ये हर एक बच्चे का हर एक सपना, भले ही वो हमको वियर्ड दिख सकता है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। इसलिए बच्चों को बोलिए कि वो अपने सपनों को जो है वो संभाल के संजो के रखें, और डेली एक विजन टाइम आप बच्चे के साथ फिक्स करिएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ 20 मिनट का विजन टाइम। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। डेली अपने बच्चे के साथ 20 मिनट बैठिए और उसके साथ उसके सपनों पर बात करिए। तुम क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो और कैसे इसे करोगे। आप मान के चलिए, अगर आप डेली 20 मिनट का ये टाइम अपने बच्चे को देते हैं उसके विजन को डिस्कस करने के लिए, ज़िंदगी में वो क्या सपने रखता है उन सपनों को डिस्कस करने के लिए, तो आप देखेंगे उसके जीवन का हर पहलू बदल जाएगा, हर डायमेंशन जो है वो बदल जाएगा। तो ये डेडिकेटेड विजन टाइम जो है वो हमें बच्चों को देना चाहिए, ये बच्चों का अधिकार है। अगर हमने ऐसा किया तो वो सीख जाएंगे कि इस बैटरी को जो है रिचार्ज करने का काम हमारे सपने करते हैं। हमारे सपने वो चार्जर हैं जो इस विल पावर को जो है बढ़ाते चले जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने विल पावर डिप्लीशन से लड़ने का एक खास तरीका सपनों रूपी चार्जर के रूप में जाना होगा और समझा होगा। और प्लीज़ बच्चों की हेल्प करिए। एग्ज़ाम का प्रेशर, पेयर ग्रुप प्रेशर, बहुत सी तकलीफ से बच्चे गुजरते हैं। उनके दर्द को समझिए, उनकी मदद कीजिए। हमें जितना हम उनको ताकतवर बनाएंगे, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी दुनिया उतनी ही ताकतवर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हर नया वीडियो हम आप तक टाइम पे पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।